ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम जो कंप्लीट करने वाले हैं अपना, वो है फोर्थ क्लास। इससे पहले थर्ड क्लास तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज फोर्थ क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका मतलब है फील्ड डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। कि पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या होता है, कैसे एंट्री पास करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कैसे स्कोर रखते हैं, तो ये हम पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में समझेंगे। बेसिकली पहला क्वेश्चन तो यही है कि वेरिएंट हो सकता है पोस्टिंग का भी मतलब ना पता हो, तो पोस्टिंग का मतलब हो किसी चीज़ को पोस्ट करना। वेरिएंट का मतलब होता है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक वेरिएंट बनाना है, एक कोड बनाना है, एक नंबर डिफाइन करना है कि मेरे इन इन ट्रांजेक्शन के लिए ये वेरिएंट मेरा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी जो बात करूँ, हमने अपनी एक कंपनी क्रिएट करी है, तो उस कंपनी के लिए हमने वेरिएंट नहीं क्रिएट करा। तो जो हम वेरिएंट क्रिएट करेंगे कंपनी के कोड के लिए और कंपनी के लिए, वो सेम नेम से भी कर सकते हैं। तो बेसिकली वेरिएंट का जो पर्पस होता है, जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि आपको एंट्री पोस्ट के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक आप कस्टमर की एंट्री पास कर रहे हो, वेंडर की एंट्री पास कर रहे हो, नंबर रेंज की एंट्री पास कर रहे हो, एंड किस चीज़ के लिए आप एंट्री पास कर रहे हो, तो उसके लिए वेरिएंट की ज़रूरत होती है। तो कैसे उसको बनाएंगे, उसको आप SAP के अंदर स्टेप वाइज स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, लेजर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड एंड OBBO के थ्रू भी। तो अभी हम जो यूज़ करेंगे वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने से पहले हमेशा SM12 यूज़ करना है। लॉक एंट्रीज को हमेशा अनलॉक करो, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, सारी यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लिए और देन इसको सिलेक्ट करो। देन इसको करने के बाद आपको STRO पे जाना है, SAP रेफरेंस ING पे जाना है। जैसे आप यहाँ जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक होगा जनरल लेजर, एक होगा ग्लोबल सेटिंग। तो जब आप यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग के अंदर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहीं पे एक लेजर का ऑप्शन होगा और लेजर के अंदर पोस्टिंग ईयर और फिजिकल ईयर पोस्टिंग पीरियड होगा। तो जैसे कि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है कि जब आप लेजर पे क्लिक करोगे तो फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे जाना है। तो फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड ये हो गया। जब आप फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे जाओगे तो इसी के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑल खुल के आ जाएंगे, जिसमें आपको पोस्टिंग पीरियड पे जाना है और यहीं पे लिखा होगा डिफाइंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर ओपन क्लोज पोस्टिंग पीरियड, और ये ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। क्लियरली यहाँ पे मेंशन है डिफाइन वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपके पास एक विंडो इस तरीके से आ जाएगी। जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कई बार कि जब भी हम कोई चीज़ डिफ़ाइन करते हैं, जैसे मैनुअली डिफ़ाइन लिखा हुआ है कि डिफ़ाइन करना है, क्रिएट करना है, बनाना है। जब भी हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जहाँ पे डिफ़ाइन लिखा होगा तो ऑलवेज़ यूज़ न्यू एंट्री, हमेशा आपको न्यू एंट्री का यूज़ करना है। और जहाँ पे लिखा होगा असाइनमेंट के लिए कि आपको किसी चीज़ को असाइन करना है, अगर कहीं पे मेंशन होगा कि आपको किसी चीज़ को असाइन करना है तो आपको पोजीशन का यूज़ करना है। बनाने के लिए हमेशा न्यू एंट्री का यूज़ और उस एंट्री को देखने के लिए हमेशा पोजीशन का यूज़। तो हमने यहाँ पे चले गए, पोजीशन से देख सकते हैं, न्यू एंट्री से बना सकते हैं, तो न्यू एंट्री से बना लेते हैं और हमने बना दिया यहाँ पे HT, या फिर आई थिंक मैंने कंपनी जो बनाई थी KMT, किस नाम से बनाई थी कमोजी, कुछ याद है? KAMT। मैंने ना एक नया कंपनी बनाई है, एक बार आप ओपन करना उसको, 4 टाइम F या JJJ। चलो वो तो अभी देख लेंगे, बट मैं पहले वेरिएंट ठीक क्लियर है। कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म। मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरिएंट फॉर KAMT कंपनी। ये जो मैं वेरिएंट क्रिएट कर रहा हूँ वो KAMT कंपनी के लिए एक वेरिएंट क्रिएट कर रहा हूँ। और हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप करेंसी का टॉपिक यूज़ करेंगे वहाँ पे आपके पास ये लिखा होगा कि आप वेरिएंट किस नाम से बना रहे हो। और अगर आपने यहाँ पे ये चीज़ गलत डाल दी है ना, या फिर आपको ध्यान नहीं है किस नाम से है, तो फिर आपको करेंसी वाले टॉपिक से यहाँ आना पड़ेगा
पोजीशन पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो ये नेम लिखा हुआ है किस नेम से किस से आपने डिफाइन कर रखा है। तो आपने इसको सेव करना है यहाँ से। जैसे सेव करोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। तो हमने एक ये जनरेट कर लिया। अब इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, देखो इफेक्ट समझा दो, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है। इफेक्ट को समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे /O एक टी कोड यूज़ करता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी एक डबल विंडो खुल जाएगी, एक ही विंडो तो है ही /O से, एक ये भी खुल जाएगी। देखो SPRO में आ गया। यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आप देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग, लेजर, यहाँ पे होगा डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे ये एक विंडो अपीयर आपके सामने हो गई है। इस विंडो के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें डिटेल्स में आ रखी हैं, जैसे करेंसी टाइप, डिटेल फॉर्मेट। तो आपको यहाँ पे इस ग्रीन ऑप्शन पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इस तरीके से हमारे GL क्रिएटेड है। तो मैं एक GL की डिटेल्स देखता हूँ कि हमारा GL क्रिएटेड है कि नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक न्यू एंट्री करके एक GL क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बना दिया जैसे YU के नाम से, लेजर का नेम डाल दिया नॉन लीडिंग लेजर एंड इसको Ctrl+S से सेव कर दिया। तो नॉन लीडिंग लेजर को मैंने एक यहाँ पे क्रिएट करके सेव कर दिया। तो ये क्रिएट हो चुका है, देखो नॉन लीडिंग लेजर क्रिएटेड। यहीं पे क्लिक करा, यहीं पे लिखा होगा कंपनी कोड सेटिंग फॉर द लेजर। न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, कंपनी का कोड KAMT, फिजिकल ईयर वेरिएंट अप्रैल टू मार्च। अब देखो अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिस टॉपिक का नाम मैंने आपको बताया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इसका इफेक्ट कहाँ होगा। अगर आप ये नेम याद नहीं करोगे कि हमारा नेम कहाँ, इसका इफेक्ट कहाँ होगा। देखो हमारा नेम क्या है, एग्जांपल के तौर पे हमारा है लिखा है वेरिएंट फॉर KAMT कंपनी। तो जब आप कंपनी के अंदर करेंसी पे आओगे एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट बने होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आप यहाँ पे किसी को सर्च नहीं कर सकते नेम से। तो आपको ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि वेरिएंट कहाँ होगा। देखो अब अगर जब आप यहाँ पे आए और आप ढूंढ रहे हो जिस चीज़ को, आपको उसको पता ही नहीं आप ढूंढ क्या रहे हो। आपने बोला पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, लेकिन आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है क्या, वो आपको यहाँ से पता चलेगा OBBO से। वेरिएंट कभी भी ये नहीं होगा। जब आप करेंसी क्रिएशन का यूज़ करोगे तो उसमें वेरिएंट कभी भी KAMT ये नहीं होगा। वेरिएंट हमेशा आपका ये होगा, डिस्क्रिप्शन होगा करेंसी के लिए। और जब आप ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड को देख रहे होंगे, वहाँ पे वेरिएंट का जो मतलब होगा वो KAMT होगा। यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको वेरिएंट को देखना है और समझना है और देन उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। तो हम सबसे पहले SAP के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब एक बारी अपना वेरिएंट चेक करते हैं कि हमारा वेरिएंट किस नाम से क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हर किसी ने अपना बना रखा, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट देखिए कितने सारे बने हुए हैं। अब आपको इसके अंदर अपना फाइंड करना है। तो मैंने P से लिस्ट में तो नहीं बनाया, मैंने V की लिस्ट में बनाया वेरिएंट 4। तो मैंने वेरिएंट जो जनरेट कर रखा है KAMT कंपनी, देखो आ गया ये रहा वेरिएंट फॉर KAMT कंपनी, दिख रहा है आपको क्लियरली। देखो ये रहा वेरिएंट फॉर KAMT कंपनी। तो इसका इफेक्ट यहाँ आएगा, इसीलिए अपने वेरिएंट को बनाना ज़रूरी है।
करेंसी क्रिएशन में वेरिएंट का एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। देन हम करेंसी पे जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, और देन अपने वेरिएंट को यहाँ से सेव कर देंगे। तो क्योंकि हमारा वेरिएंट में यहाँ क्रिएट कर चुका हूँ, इसलिए मेरा नॉन लीडिंग लेजर के अंदर KAMT के नाम से एक वेरिएंट क्रिएट हो चुका है। तो SAP के अंदर वेरिएंट को इसलिए क्रिएट करा जाता है ताकि कभी भी जब आप अपना ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड की एंट्री देखो और करेंसी पे इसका इफेक्ट देखो तो आपको पता चले कि ये कहाँ से कनेक्टेड है। इसको अभी जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा जो सर्वर है वो स्लो हो रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं कनेक्शन से बाहर आता हूँ। तो अभी हमने इसको स्टेप वाइज स्टेप समझा कि वेरिएंट कैसे क्रिएट होता है SAP के अंदर। अब इसी चीज़ को हम SAP के अंदर OBBO से समझने की कोशिश करते हैं। OBBO से समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमारा वेरिएंट इस तरीके से कैसे होगा। आप एंटर मारो, न्यू एंट्री करो तो आपको वेरिएंट की डिटेल्स यहीं से खुल जाएंगी। और अगर आप पोजीशन पे जाके देखते हो अपना KAMT के नाम से तो आपको वेरिएंट दिख जाएगा। इस पर डबल क्लिक नहीं करते, इस पर कुछ खुलेगा क्योंकि हमने जब इसके अंदर कुछ बनाया नहीं है तो खुलेगा नहीं, ये सिर्फ इतना ही आपको शो होगा। तो SAP के अंदर वेरिएंट कैसे क्रिएट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा जो दूसरा काम है वो है असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट टू कंपनी कोड। जो वेरिएंट हमने क्रिएट करा है वो हमें अपने कंपनी के पोस्टिंग पीरियड से असाइन करना है। मतलब अपनी पोस्टिंग पीरियड कंपनी का मतलब है कि जो हमारा कंपनी क्रिएट हो चुकी है उसका जो कोड है उसे अपने वेरिएंट को असाइन करना, मतलब कनेक्ट करना है। तो इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, लाइक आप स्टेप्स यूज़ कर लो या आप टी कोड यूज़ कर लो। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे, हमेशा जब भी काम करो ऑलवेज SN12 यूज़ कर लो हर एक ट्रांजेक्शन को करने से पहले, बिकॉज आपकी कुकीज़ है, लॉक सिस्टम है। अगर आप फ्रेशर हो, बिगनर्स हो और अगर आपको लगता है कि आप कोई भी काम करो एग्जैक्टली वे पे सही हो, ऑलवेज यूज़ SM12। हमेशा SM12 यूज़ करो और पहले अनलॉक करो। SM12 करने के बाद यूज़र नेम को हटा दो, यहाँ से सर्च पे क्लिक करो और अपनी देखो डिलीट एंट्री। अगर मैं अभी इसको यूज़ नहीं करता SM12 को और मैं डायरेक्टली मैं एंट्री को क्रिएट करने के लिए वहाँ पहुँच चुका होता तो आप यकीन मानो वो लॉक दिखाता और उतना मुझे टाइम लेके बाहर आना पड़ता, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता। ये क्या दिखा रहा है, टेबल लॉक, नंबर ऑफ लॉक्स कितने कितने, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है। तो ये डिलीट क्या हो रहा है, लॉक डिलीट हो रहा है, सर्वर कनेक्टिविटी डिलीट नहीं हो रहा। अभी एक रह गया है, जैसे ये 800 क्लाइंट है तो इसको भी यहाँ से कनेक्ट करते हैं और देन सेव कर देते हैं। स्किप से बाहर आ जाते हैं। अब इसके स्टेप्स फॉलो करेंगे अगेन, STRO SAP रेफरेंस ING। उसके बाद यहाँ पे होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्लोबल सेटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्लोबल सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास लेजर। तो आपको लेजर में जाना है। हमेशा जब भी आप काम करो स्टेप्स को देख के फॉलो करने की कोशिश करो कि स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं। अभी मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जो भी मेरे को पढ़ते हुए देख रहे हैं, अभी आपको क्या समझ आ रहा होगा कि जस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब तक आप इसको खुद यूज़ नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। और जब आप शायद यूज़ कर रहे होंगे आप भूल जाएंगे, आपका ये लाइव पढ़ा हुआ यूज़ में गया। तो उस टाइम आपके नोट्स और एक सिर्फ वीडियो ही एक रीज़न होता है आपको समझने का, बट उससे पहले आप यहाँ बहुत अच्छे से समझ जाओ ताकि आप उन चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। लेजर के अंदर लिखा है फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। तो फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, फिजिकल ईयर का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फाइनेंशियल ईयर।
OB29 इसका टी कोड होता है, और हमने अपना फिजिकल ईयर वेरिएंट ऑलरेडी क्रिएट भी करा था एक टाइम पे। OB29 से अपना फिजिकल ईयर वेरिएंट क्रिएट करा था। इवन क्रिएट करना नहीं बोलेंगे, चेक करना बोलेंगे। उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। OB29 के अंदर हमने देखा था कि V3 एंड K4 क्रिएटेड है कि नहीं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की डिटेल्स देख रहे हैं। तो फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड पे गए, यहीं पे जब आप आओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और आ जाएंगे। आपको इसके अंदर जो जाना है वो जाना है पोस्टिंग पीरियड में, और देन असाइन करना है। तो हम यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड के अंदर आ गए, ये रहा पोस्टिंग पीरियड, और देन यहाँ पे होगा नेक्स्ट ऑप्शन असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, कि आप अपने वेरिएंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन कर रहे हैं। तो ये रहा असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जब भी आप असाइन करोगे, आपके पास कभी भी हाईलाइटेड नहीं होगा, आपको कभी भी दिखाई नहीं देगा आपकी कंपनी का जो न्यू एंट्री है, कि आप यहाँ से न्यू बना सकते हो। ये प्रीवियस बहुत टाइम पहले जब हम लोग यूज़ करते थे, तो उस टाइम पे आप कनेक्ट इसको करते थे, लेकिन अभी क्या है कि अब सिर्फ पोजीशन का यूज़ है, आप सिर्फ देख ही सकते हो और उसके बाद उसको असाइन कर सकते हो। अगर आपका ये असाइन नहीं होता है, इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, जब आप GL क्रिएट कर रहे होंगे, जब आप एंट्री पोस्ट कर रहे होंगे, जब आप बिलिंग कर रहे होंगे, क्लियरली दिखा देगा कि वेरिएंट इज़ नॉट क्रिएटेड इन योर कंपनी कोड। वो वेरिएंट क्रिएटेड नहीं है आपकी कंपनी कोड के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे SURO एक कंपनी है, एंड 0001 इंटरप्राइज के नाम से ही किसी ने एक कंपनी बना रखी है। अब देखोगे ध्यान से, इनके वेरिएंट नहीं है, यानी कि कंपनी तो है और कंपनी का कोड भी है, तो वेरिएंट नहीं है। और ये काफ़ी सारी लिस्ट होती है, आप देखोगे यहाँ से तो आपको लिस्ट काफ़ी बड़ी दिखाई देगी इस तरीके से। जैसे इन्होंने भी नहीं कनेक्ट कर रखा, अभी इन्होंने कनेक्ट नहीं कर रखा, बहुत बड़ी लिस्ट आपको दिखाई देगी इस तरीके से। तो इसके पीछे दो ही रीज़न होते हैं। एक तो ये कि इन लोगों ने अपना अभी जो है जब सर्वर स्टार्ट करा है, सीखना शुरू करा है और प्रैक्टिस टाइम पे हैं, तो इन्होंने अपना वेरिएंट बना लिया है। लेकिन जैसे अभी क्योंकि हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा भी असाइन नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाऊँगा और कंपनी कोड KAMT यूज़ करूँगा, तो आप देखोगे हमारा भी नहीं है। तो यानी कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी सिर्फ वेरिएंट क्रिएट करा हो, लेकिन उसके फर्दर का जो प्रोसेस है उसको नहीं उन्होंने अप्लाई करा, यानी कि उन्होंने अपने वेरिएंट को अपने कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं करा। या फिर दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जितने भी लोग होते हैं जब प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं डिलीट करने के लिए। अगर आप सेलेक्ट करते हो और डिलीट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देते हो, तो होगा क्या, इससे आपका वेरिएंट असाइन हट सकता है। या फिर कई बार कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि किसी का वेरिएंट है, इसको हटाने की कोशिश करते हैं, ये हट गया। अब अपना वेरिएंट डाला जैसे यहाँ पे KAMT और इसको सेव कर दिया, तो ये सेव कैसे हुआ, इसका हट के सेव हुआ है। तो आपने कभी भी आप काम कर रहे होंगे कंपनी के अंदर, मेक श्योर, बहुत ध्यान से इस बात को समझना, हर चीज़ में आपको असाइनमेंट देखना है कि आपकी कंपनी इस चीज़ के साथ असाइन है कि नहीं है। आपको क्रिएट नहीं देखना कभी कि क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, आपको देखना कि आपके सर्वर पे वो कंपनी असाइन है कि नहीं है। और अगर वो चीज़ असाइन नहीं है तो पहले आप असाइन करोगे। जैसे हमने OBD4 पढ़ाया था मैंने आपको, ग्रुप ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर हमने सीखा था कि हम एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, कैपिटल, ये 5 ग्रुप हम डाल रहे थे। तो आपने देखा होगा जब हमें सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी डिटेल्स उसमें फिल कर रहे थे, तो हम उसका एक नंबर जनरेट कर रहे थे, और वो नंबर किससे लिंक था, हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट से, OB13 से, उसकी लेंथ से। तो हम लेंथ के अकॉर्डिंगली अपना ग्रुप ऑफ अकाउंट क्रिएट कर रहे थे।
तो ऐसे ही जब भी आप SAP के इस सेशन में काम कर रहे होंगे, आपको इसमें एक ही चीज़ देखना है कि आपका असाइन है कि नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, आप इसके अंदर देख सकते हैं OB62, जैसे आपका चार्ट ऑफ अकाउंट अपने कंपनी कोड से असाइन है कि नहीं है। हमेशा आप अपना पहले सिस्टम तो चेक करोगे। अगर आपके लैपटॉप में चार्जर नहीं है तो पहले चार्जर लगाओगे, देन उसको यूज़ करोगे। ऐसे ही है कि अगर आपका सिस्टम के अंदर SAP के अंदर जो कंपनी आप क्रिएट कर रहे हो वो असाइन नहीं है, तो पहले आपको उसको असाइन करना पड़ेगा। कभी भी कंपनी का कोड असाइन होता है, हर एक जगह पे आपका कंपनी का कोड आएगा, ना कि कंपनी का नेम आएगा। ऑटोमेटिक कंपनी के कोड के साथ कंपनी का नेम असाइन होता है। जैसे अभी मैं इसको चलो सेव कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। जब भी मैं एंट्री करूँगा, चेक करूँगा, ऑलवेज ही आपसे कंपनी का कोड मांगेगा, और कंपनी का कोड ऑलरेडी हमारा कंपनी के नेम के साथ असाइन होता है OX16 से। तो कंपनी हम बना चुके होते हैं, कंपनी का कोड बना चुके होते हैं, उसको हम असाइन करते हैं। तो कंपनी के कोड के साथ असाइन है। चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी के कोड के साथ असाइन है। फिजिकल ईयर वेरिएंट OB29, OB39, OB37 के साथ असाइन है। यानी कि आपने अपनी कंपनी के कोड के साथ V3 और K4 में से एक को असाइन करा होगा। ऐसे ही आपने अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करा, उसको आपने असाइन करा चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। आज ऐसे ही आपने एक वेरिएंट क्रिएट करा और वेरिएंट के साथ अपना कंपनी का कोड असाइन कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन का जो वर्क है ना, जो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन का वर्क बोले या इम्प्लीमेंट करना बोले, ये प्रोजेक्ट पे काम करना बोले, वो यही प्रोसेस होता है कि आपको कनेक्टिविटी देखनी होती है। हमें सब कर क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है इसको सब पीछे करने का, ताकि जब भी हम सिस्टम के अंदर कोई बिलिंग करें या कोई इनवॉइस क्रिएट करें तो वो कनेक्टेड हो। नहीं तो क्या होगा, वो जितने भी एरर्स होंगे वो शो करेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं स्किप से बाहर आ जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया FS00, एंटर करा मैंने, FS00 डाला मैंने। हमारी कंपनी का जो कोड है वो है, एग्जांपल के तौर पे मैंने कंपनी का जो कोड लिया था वो था KAMT। तो देखो जैसे ही मैंने KAMT डाला, ये बोल रहा है कि नॉट अकाउंट ग्रुप्स आर डिफाइंड इन चार्ट ऑफ अकाउंट, यानी कि इस कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप्स क्रिएटेड नहीं है। ऑटोमेटिक एरर दिखा देगा। कमलजीत, आप अपनी यस कंपनी यस, का कोड बोलोगे? मेरे जो कंपनी बनाई है मैंने, हाँ जी, आपने जो हाँ कंपनी जी बनाई। मैंने बिल्कुल बिल्कुल बना रखी है। एक आप देखना 4 टाइम F या 4 टाइम D के नाम से, E के नाम से 3-4 कंपनीज बनाई हुई है मैंने। ओके, 4 टाइम S। नहीं नहीं, F। ओके, तो ठीक है, आपने अपना ग्रुप ऑफ अकाउंट तो बनाया होगा ना, 100 बनाया था आपने अपने एसेट्स के अंदर? ग्रुप ऑफ अकाउंट 100 बनाया था क्या? ये अकाउंट 100 बनाया होगा डेफिनेटली, मेरे को याद तो नहीं है मैंने कब बनाया देखो था। मैं दिखाता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, देखो ये देखो, हम्म, ये बोल रहा है कि आपने असाइन नहीं करा। कंपनी कोड FF इज नॉट असाइन टू फील्ड स्टेटस वेरिएंट OBC4 जब हम यूज़ करते हैं ना, राइट, OB। OBC4, तो हम पहले फील्ड स्टेटस वेरिएंट देखते हैं, बनाते हैं, और उसके बाद OBC4 को असाइन करते हैं। तो ये वेरिएंट होता है जो कंपनी के कोड के साथ आता है। यानी कि ये तो अभी हमने खैर पढ़ा नहीं है टॉपिक, ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसने एरर ऑटोमेटिक दे दिया, आपको दिख रहा है, राइट, हाँ दे रहा है, ये ठीक है। इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एक लिंक्ड अप है, एक दूसरे से लिंक है। अगर हमारा ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट नहीं क्रिएट हुआ होगा तो ये तब तक यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं देगा। देखो दिख रहा है, समझ गया। लेकिन जैसे मैं उसको क्रिएट कर दूंगा, ये एरर ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगा। तो मेक श्योर आपका असाइनमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। देखो एक बार फिर से देखते हैं, इसने ऑटोमेटिक असाइनमेंट का दिया है, देखो क्लियरली बोला कि असाइन नहीं हुआ है। नॉट असाइन। दो ही एरर आ सकते हैं, या क्रिएट नहीं हुआ है या असाइन नहीं हुआ है,
क्योंकि दोनों का लिंक होता है एक दूसरे से। तो हम्म। पहले आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हो और देन आप उस चीज़ को असाइन करते हो, राइट। राइट राइट। तो एसएपी के अंदर अभी हमने जो बात करी वो करी। आज दो टॉपिक की एक बारी फिर से देख लेते हैं ओवरव्यू कि डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कैसे हमने बनाया ओ बी बी ओ से, एंड उस पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को हमने असाइन करा अपनी कंपनी के कोड के साथ। तो पहला काम हमेशा बनाना और दूसरा उसको असाइन करना है। हमेशा आप पहले स्टेप्स के थ्रू यूज़ करो कि स्टेप्स यूज़ करो और स्टेप्स याद करो और देन उसका टी कोड लिखो। जैसे अगर मैं अभी किसी से स्टेप्स पूछ लूँ कि मुझे एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है और आप स्टेप्स दिखाओ, तो मे भी आपको स्टेप्स ध्यान ना हो, याद ना हो, लेकिन आपको स्टेप्स याद होने चाहिए। यही तो प्रैक्टिस है। आप में और हम में क्या फ़र्क है? ऐसे भी तो आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। तो फ़र्क क्या हम्म। है? वो यही है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें याद हैं और उन चीज़ों में क्लियरिटी नहीं है। OX15 तो आपको भी आता है, मुझे भी आता है। मुझे उसमें एक्स्ट्रा क्या आता है? कंपनी तो ऐसी बनती है ना सेम, हम्म। बट मैं उसको दोनों तरीके से बना सकता हूँ, स्टेप वाइज स्टेप्स, टी कोड के थ्रू चेंज करके मॉडिफाई जो करना हो। आप शायद टी कोड से बना लो तो उससे कोड से भूल जाओ, कोड से बना लो तो पाथ भूल जाओ। तो ऐसे ही चार्ट ऑफ अकाउंट है, ऐसे ही वेरिएंट है। जैसे हमने OB29 को यूज़ करा। अब अगर मैं सोनम से पूछूं कि सोनम OB29 का टी कोड स्टेप्स बताओ क्या है, तो शायद उनको ध्यान ना हो, राइट। शायद ऐसे कमलजीत को याद ना हो कि OB37 का स्टेप्स क्या है। तो मेक श्योर कि पहले स्टेप्स यूज़ करो और स्टेप्स को यूज़ करने के बाद टी कोड को यूज़ करो। कमलजीत समझ में आ गया? हम्म। समझ गया। इससे क्या होगा, आपकी ना हैबिट सही हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि एसएपी कितना बड़ा है। अगर सिर्फ आप टी कोड यूज़ करते रहेंगे, आप इसी के अंदर देखते रहोगे। जैसे OX15 आप डायरेक्ट करो वहीं पहुंच गए, आपको उसके बाद तो हम्म। कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ प्रोसेस। राइट तो ऑलवेज यूज़ योर स्टेप्स, हमेशा यूज़ करो स्टेप्स और देन टी कोड ट्रांजेक्शन को, राइट। 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 तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक में आपका कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं। अभी तक का आज तक के टॉपिक में जो आज दो टॉपिक कंप्लीट करें। एक मिनट आप ना मेरे को वेरिएंट को थोड़ा सा सिंपली थोड़ा सा ब्रीफ कर दो क्या है। अगर मैं एक या दो लाइन में समझना चाहूँ तो वेरिएंट मेरे हिसाब से वो होते हैं जैसे स्मॉल मीडियम लार्ज किसी भी चीज के कोड डिफाइन करना, राइट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैप के अंदर पोस्टिंग पीरियड के वेरिएंट बनाने की, राइट। ओके। पोस्टिंग पीरियड जो किसी भी चीज को पोस्ट करना, जो भी एंट्री कर रहे हैं उसको पोस्ट करना, उसके वेरिएंट जो आपने बनाए हैं देखो उसी के लिए बात करनी है ना। वेरिएंट का जो बेसिकली यहाँ पे मतलब है पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, वो ये है कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे, उस हम्म। ट्रांजेक्शन के पोस्ट करने के लिए एक वेरिएंट की जरूरत होती है। जैसे कंपनी कोड, व्हाट इज कंपनी कोड? कंपनी कोड इज नथिंग, कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी के नेम के साथ असाइन करने के लिए कंपनी कोड की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। ऐसे ही ऐसे वेरिएंट ही है। वेरिएंट है। तो वेरिएंट ओके। अभी क्या है, वेरिएंट कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप एंट्री पोस्ट करोगे तो वहाँ वेरिएंट की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने एक वेरिएंट क्रिएट कर लिया और उस वेरिएंट के अंदर भी आप काम करोगे। जैसे गाड़ियाँ हैं तो उनका अपना एक सेगमेंट होता है, एक वेरिएंट होता है कि इस वेरिएंट हम्म। में ये गाड़ी अच्छी है, इस वेरिएंट में ये गाड़ी अच्छी है। हम्म। तो वेरिएंट क्या है, डिफरेंस हो सकते हैं किसी चीज़ के, बस आपको वो क्रिएट करना एक कोड है बेसिकली। जैसे मैंने एक कोड क्रिएट कर रखा है यहाँ पे बेसिकली, एक देखोगे आप, मैंने एक अपना RCS के नाम से कंपनी का कोड बनाया है, सिटी और वेरिएंट। तो हमारा एक वेरिएंट वेरिएंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही वेरिएंट आपका भी क्रिएट हो सकता है, राइट। लाइक कंपनी कोड की तरह एक मतलब डिफाइन करना एक वेरिएंट। ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं, मेरे को क्लियर है ये चीज। ओके। तो अभी आज आपको मैंने उसमें बहुत कुछ दो, था। सॉरी सोनम, अभी जो 2-3 लाइंस में समझाया है ना वो ज्यादा क्लियर हुआ है, उससे पहले तो वो बहुत कुछ एक साथ हो गया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो आपको समझना, आप दो लाइन में समझ जाओ, आप इतना इसको समझा के समझो, वो तो आपको समझना, आप समझ जाओ बस कैसे भी करके। कई बार लोगों को उतना ज़्यादा अच्छा समझ में आता है जो डिटेल्स में बताया गया है। और मेरे अकॉर्डिंगली 95% लोगों से ज़्यादा लोग रेशो इसी के लिए करेंगे जो चीज़ डिटेल में समझी गई है, ना कि उस चीज़ के लिए जो शायद एक सेकंड में समझी गई। बट हमारा मैटर होता है कि हमें कौन चीज़ समझ में आती है, राइट। अगर हमें एक लाइन में समझ आ जाए तो हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है। और बहुत कुछ बता के भी समझ में नहीं आया तो बहुत कुछ भी कोई वैल्यू नहीं रह जाती,
राइट सोनम? राइट सर। ओके, तो ठीक है, आज हमने दो कंप्लीट अपने कर लिए हैं, जिसमें हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट बनाया एंड उसको असाइन करा। तो ये दो टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और बात करेंगे, तो फिलहाल आज के लिए तो यहाँ पे कंप्लीट है।